मेरा एक बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, डू यू इवन रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये सवाल क्या तुम आंसर नो ही देने वाले। तुम खुद के वर्ड की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारे लिए तुम्हारे वर्ड ही वर्थ नहीं करते। तुम कंप्लेन करते हो क्या लोग मेरे को सीरियस नहीं लेते, लेकिन तुम भी खुद को सीरियस नहीं लेते। बताऊँ कैसे? याद करो कितनी बार तुमने अपने आप को बोला था कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, या रेगुलर कार्डियो करूंगा, या रेगुलर बुक रीड करूंगा, या रेगुलर पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तुमने अपनी ही बातों को सीरियस नहीं रखा। ठीक है, तुम मेरी बात को सीरियस मत लो, मैं मानता हूँ। तुम अपने पेरेंट्स की बात को सीरियस मत लो, ठीक है, एक बार को चलेगा। तुम अपने मेंटोर की बात को सीरियस मत लो, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर तुम खुद की ही बातों को सीरियस नहीं लेते और फिर ये चाहते हो कि पूरी दुनिया ब्रह्मांड तुम्हारी बातों को सीरियस ले, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और तुम अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? अब जो तुमने खुद से बोला है उसे पूरा करके। सुनने में विचित्र लग रहा होगा, क्योंकि तुम खुद से 100 चीज़ें दिन में बोलते हो और कभी पूरी नहीं करते। तुम कहते हो मैं आज शाम को ये कर लूँगा, और फिर वो शाम आती हो तुम नहीं करते हो। शाम को कहते हो मैं सुबह कर लूँगा, और सुबह आती है तुम नहीं करते हो। छोटे टाइम पीरियड में तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी मानसिकता को बदलती है। और मानसिकता ऐसी लाती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वर्ड मैटर नहीं करते। तुम्हारे लिए जितने वर्ड में भी टीचर या प्रोफेसर के मैटर करते हैं कि कल तुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना, इतने वर्ड तुम्हारे मैटर नहीं करते। ये तुम अपने दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हो। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन वॉशिंग तुम्हारे लिए होती है बहुत बड़ा नेगेटिव है, तुम्हारा लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि देखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सर्कल कैसे जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, तुम अपनी थोड़ी थोड़ी बातों को रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे, कोई बात नहीं। फिर वो कैरी ओवर होगा बड़ी चीज़ों में, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि अपने करियर पे काम करना, ये सारी बड़ी चीज़ों में कैरी ओवर होगा। ठीक है, तुम्हारा करियर शिट हो जाएगा, पर्सनल बिल्कुल शिट हो गए, फिर ये और लोगों पे कैरी हो गए। मतलब लोग देखेंगे तुम खुद की इज्जत नहीं करते तो वो भी तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे, और फिर ये कैरी ओवर होगा तुम्हारे ऊपर फिर से, फिर तुम अपनी इज्जत करना और बंद करोगे। फिर ये सर्कल और ये अनएंडिंग इनफाइनाइट तक सर्कल चलता रहेगा, जब तक तुम 100% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हो। तो ये बहुत ईजी होता है बोलना कि नहीं ठीक है मैं कल से करूँगा, कल से, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं करने वाले हो कल से। तो उसका क्या उपाय है? उपाय है कि अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर बनाना शुरू करो। अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल लगा देता हूँ अपने फेस की तरफ। देखो यार, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बॉडी को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम क्या क्या तुमने अपने आप से वादे करे हैं। तुम्हें अपने माइंड को ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल वे में कि यार मैंने एक गोल बनाया था कि मैं 4 चीज़ें डेली 30 दिन के लिए करूँगा। मैंने उनमें से 30 चीज़ बस 10 दिन करी, 15 दिन करी, 20 दिन करी। तुम्हें अपने दिमाग को प्रैक्टिकल वेज देने पड़ेंगे इम्प्रूवमेंट करने के। आज मैंने इस महीने 10 दिन करी, नेक्स्ट महीने का गोल है 20 दिन, अगले महीने का 30 दिन, ऐसे करके प्रैक्टिकल गोल। माइंडफुल नहीं, कल से मैं उठूंगा और उठते ही सारे दिन का वर्कआउट एक दिन में कर, ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तुम्हें, और ये हो भी नहीं पाएंगी तुमसे। तुम एक्सट्रीम पे जाओगे फिर फेल हो जाओगे, जैसे कि पिछले कई बार हो चुके हो, तुम्हें पता है तुम हो चुके हो। तुम सोचते हो कि अब तो कल से उठ के एक तारीख से जाके सीधा 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, और तुम फेल हो गए थे। इस बार भी उसी के लिए जाओगे कि तुम अपने आप को प्रैक्टिकल वे नहीं देते हो। अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी वो नहीं है कि बना लो तो तुम अच्छे इम्प्रूव, नहीं, बनाना ही पड़ेगा। कंपलसरी है तुम्हारे लिए कि तुम इन्हें बनाओ और इम्प्रूव करो खुद को। इमेजिन करो तुम्हारे 2 सेल्फ है। पहला सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर नहीं बनाता और वो अपने ईगो में रहता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो कर लूँगा खुद। वो कहता है कल से 6 घंटे डेली पढ़ाई करूँगा, और कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, वो पहले दिन 6 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन पढ़ता है, तीसरे दिन वो 6 को 3 कर देता है, चौथे दिन वो मिस करता है, फिर अगले दिन फिर मोटिवेशन से बैठता है, 6 घंटे पढ़ता है, उसके बाद 6 को 2 कर देता है। एक हफ्ते बाद वो 6 का 1 हो जाता है, और धीरे धीरे वो पढ़ाई डिसअपियर हो जाती है। वहीं वर्सेस तुम उससे हाफ गोल बनाते हो कि यार सिर्फ 3 घंटे पढ़ूंगा डेली कंसिस्टेंटली, और तुम नहीं पढ़ पाते। तुम पहले दिन पढ़ते हो 3 घंटे, अगले दिन मिस कर देते हो, फिर एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, फिर एक दिन मिस कर देते हो, फिर ऐसे करके तुम्हारा पूरा महीना कट जाता है। लेकिन तुम्हें ये दिख रहा होता है हर वीक टू वीक कि यार पहले वीक में बस 3 दिन ही पढ़ पाया 7 में से, अगले वीक क्या करूँगा, इन्हें 4 दिन करने की पूरी कोशिश करूँगा, आज के अगले वीक क्या करूँगा, इन्हें 5 दिन करने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे मंथ टू मंथ तुम आ जाते हो 6 आवर डेली पे, क्योंकि तुम एक बार आ जाएगा ऐसा कि तुम मंथली 3 घंटे डेली रेगुलर पढ़ने लगोगे। अभी नहीं आ पाएगा, मैं भी 3 मंथ बाद आ जाएगा। उसके बाद तुम उसे 4 घंटे कर सकते हो, फिर उसके बाद 5 कर सकते हो, फिर 6 कर सकते हो, और तुम्हारा वो वाला वर्जन जिसमें बीच बीच में मोटिवेशन आएगा कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। हो सकता है वो 1 दिन पढ़ भी ले, लेकिन फिर वो 2 दिन बाद मोटिवेशन खो देगा, और तुम उसे
बहुत ईजिली बीट कर दोगे। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे दोनों सेल्फ में से तुम कौन सा होना चाहते हो। सेल्फ है जिसने अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर नहीं बना, जो अपने मोटिवेशन के आग में जल के काम करने लगा। ये सेल्फ बी जिसने अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर बनाया, मेरी बात सुनी और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और साथ में क्रेडिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ सारे काम करे। चॉइस इज स्टिल योर्स। एक और चॉइस तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो इस प्रैक्टिकल नॉलेज की जर्नी में और बन सकते हो मेरे गैंग के मेंबर। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।